हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट, चैप्टर 4 क्लास 6 जो है वर्कशीट नंबर 2 और एक्सरसाइज 4.2 और 4.1 मैंने एक्सरसाइज पहले करा दी है जो कि वर्कशीट 1 है और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी बहुत कराई हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसे वॉच करें, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। आप समझ जाएं कि टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म सेम होता है, जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स द सम ऑफ हुज डिजिट इज 6। तो पहले हम समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। हमें पूछा गया है, सेट है वो सारे नंबर का जो 2 डिजिट नंबर्स हैं, कोई भी 2 डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 में से कोई भी अप टू जो भी नंबर्स हैं, डिजिट नंबर्स हैं, तो उनका जो सम है, उनका जो जोड़ है, जैसे 2 + 3 है तो उसका जो सम है जोड़, तो वो 6 आएगा। तो 2 + 3 का नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसे कि 3 + 3 हो जाएगा, 4 + 2 हो गया, इसका जो जोड़ होगा 6 आएगा, इसका जोड़ 6 आएगा। अब क्या होगा, 5 + 1 भी हो सकता है 6, तो 1 + 5 भी हो सकता है 6। इस तरह से हमें बताना है। अभी इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, वो कौन सी 2 डिजिट थे, तो 5 + 1 थोड़ी लिखेंगे, 51 होगा, 1 5 15 होगा, 33 होगा, ठीक, इस तरह से होगा। ओके, चलिए अब हम इसको लिखते हैं। देखिए, सबसे सिंपल फॉर्म होता है हमारा टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो हमारा एक सेट बनेगा, करली ब्रैकेट, अगर कोई नंबर दिया होता है या SABCD तो हम वो लिखते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम नॉर्मली एज अ सेट ड्रॉ करेंगे, करली ब्रैकेट या ब्रेसेस। तो हमारे पास पहला होगा 1 और 5 15, ठीक है। दूसरा होगा लाइन वाइज चलते, 1 के बाद 2 आता है तो 2 + 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 4, हाँ, 4 + 2 हो जाएगा 42, वो हो जाएगा 6। और 4 के बाद है 5 + 1 हो जाएगा 6, और 6 + 0 60, और 7 तो 6 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब आगे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये करली ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और चेक भी कर सकते हैं आप कि 1 + 5 2 + 4 3 + 3 4 + 2 या 5 + 1 या 6 + 0, इनका जो जोड़ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपका कहा गया है जो सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो ABCD होते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट 5 लेटर लिखने बहुत ही सिंपल है। हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम लिखेंगे ABCDE 1 2 3 4 5, देखिए 5 की बात होती, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, सिंपल था ये, ठीक है। आप थर्ड वन है, द सेट ऑफ ऑल ऑड काउंटिंग नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 मतलब आप देखिए यहाँ पे लेस देन 100, 98 99 इस तरह, मतलब 100 के अंदर वाली बात हो गई, ठीक है। पहले तो ये आ गया, और सेट ऑफ ऑल ऑड जितने भी ऑड होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो कहाँ से शुरू होंगे, 1 से, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू 99। 99 भी ऑड नंबर है, ठीक है, और 100 ऑड नंबर नहीं। अप टू लेस देन 100, अगर अप टू होता तो 100 को देखते कि वो ऑड है या नहीं, लेकिन वैसे भी नहीं है, लेस देन है तो अंडर 99 हो जाएगा, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो हमारे सेट में क्या आ जाएगा, हमारे सेट में आएगा एक करली ब्रैकेट, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 11 लिख लें आप, बहुत सारे नंबर्स लिखने की ज़रूरत है, शुरू के 4 भी लिख सकते हैं। फिर क्या करना आपको, फिर आपको देना 1 2 3 डॉट, फिर कॉमा लगा के लास्ट नंबर हमारा क्या है, लेस देन 100, तो 99, और देखना है 99 ऑड है, यस ये 99 ऑड है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये 2 से डिवाइड हो तो उससे पहले वाला नंबर देखते हैं, ठीक है। तो अप टू क्या हो गया, 99 हो गया और लेस देन 100 भी हो गया,
ठीक है, सिंपल से था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, टेबुलर फॉर्म भी पता है आपको और सेट बिल्डर फॉर्म भी पता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में। तो हमें पढ़ना है उसको टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंटिंग नंबर्स विच लाई बिटवीन 7 and 14। देखिए, काउंटिंग नंबर मतलब लाइन से जो नंबर लिखे हैं, जो लाई बिटवीन 7 and 14 के अंदर होगा तो क्या होगा, 7 के बाद होगा 8 और 14 के अंदर होगा तो होगा 13। तो बहुत सिंपल है। कैसे, काउंटिंग नंबर आफ्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, एंड लाई बिटवीन, इन दोनों के बीच में, मतलब 7 और 8 से स्टार्ट होते होते 14 आया, इसके बीच, इन दोनों के बीच में जो नंबर आएंगे वही लिखना है। तो 14 से पहले 13 आएगा, तो 8 से और 13 तक के जो भी नंबर्स होंगे वो हमें इस सेट में हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया टेबुलर फॉर्म। देखिए, टेबुलर फॉर्म में तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत ईजी लगता है। अब आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। हम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। अब हम इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहले हमें लिखना है एक्स सच दैट एक्स। यहाँ पे जो एक्स होता है, देखिए ये एक्स, ये एक सिंबल, ये जो एक्स होता है ये एक नंबर की बात करता है, किसी भी एक इस सेट में जो नंबर होता है उसकी ही बात करता है। तो जो एक्स है, सच दैट एक्स है, वो किसका बिलोंग्स करता है, ये कौन सी नंबर से, नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर से, तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। नेचुरल नंबर्स, पहले हमें बताना कौन से नंबर से, काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है, वो 7 and 14 के बीच में है, क्या है, एक्स, ये नंबर्स, ये एक्स मानते हैं। अब हम मान लेते हैं एक्स से, तो क्या होगा, जो कि बड़ा है 7 से, क्योंकि 8 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कि एक्स जो है, मान लीजिए 8 नंबर अगर हम यहाँ रखते हैं, वो क्या है, ये बड़ा हो गया 7 से, और छोटा किससे, 14 से। अब इस x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। देखिए, ये 13 है, 13 बड़ा है 7 से और छोटा है 14 से। इन सब नंबर की बात हो रही है यहाँ पे x की। ठीक है ना, इसलिए हम x लिखते हैं, ताकि हम सब नंबर नहीं लिखेंगे, उनको इन शॉर्ट लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए, लाई बिटवीन 7 and 14। तो लाई बिटवीन कभी होगा, ऐसे ही लिखेंगे, कोई भी नंबर होगा, 7 से बड़ा है x और 14 से छोटा है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, जो x है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, आप इसको देखें। ठीक है, और वो x जो है वो 7 से बड़ा हो गया और लेस देन 14 मतलब 13। तो 8 to up to 8 जितने भी है वो सब नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, सिंगल डिजिट होल नंबर्स। पहले इतना समझते हैं। ठीक है, होल नंबर्स सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा। सिंगल डिजिट कहाँ तक है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे ये तो 2 डिजिट है, तो ये हमारे रेंज से बाहर है। तो हमें ये पता चल गया सिंगल डिजिट होल नंबर्स। ठीक है, इतना हो गया। विच आर परफेक्ट स्क्वायर, जिनसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो फिर 0 है, 0 पे स्क्वायर लगा दें। ठीक है, सब पे स्क्वायर लगाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है। 0 का होगा 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 आ जाएगा। अब 3 3 ज़ा 9, तो इसमें 9 आ जाएगा। अरे 0 1 4 9, ये जो सिंगल डिजिट नंबर हैं, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम इनका स्क्वायर बनाएं, कैसे, आप कहेंगे 2 3 4 होना चाहिए, ये नहीं, क्योंकि जो कंप्लीट, देखिए 9 तक हो गए, इसलिए मैं आगे नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कैसे, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 9। ठीक है, देखिए इस तरह से
4 क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर या क्यूब 1 ही होता है, 0 भी ये खुद के स्क्वायर हो गए, ठीक है, ये चीज़ है, इसलिए हमारे पास टेबुलर फॉर्म आएगी 0149। चलिए लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट 0149, ठीक है। आप देखिए टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म सेट करते हैं कैसे। अब हमें बताना है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स इस बारे में किसी भी एक डिजिट को लेके बात करते हैं, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नहीं, इस 1 डिजिट होल नंबर, यस 1 डिजिट होल नंबर है, इज 1 डिजिट होल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लेंगे, अगर आपके जैसे स्पेस ख़त्म हो जाता है नेक्स्ट लाइन पे आप लिख सकते हैं, एंड हम एक ही बात करते हैं तो एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये लिखना है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी लिखा भी जाता है क्योंकि उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ओनली सिंबल से। जो एक्स है सच दैट एक्स इज़ 1 डिजिट, कोई भी डिजिट आप लेते हैं 1 डिजिट होल नंबर है एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड नंबर आता है वॉवल्स इन द वर्ड वॉवल्स। तो कितने वॉवल्स है वॉवल्स में, ऐसे ही देख लेते हैं ना, ओ है, ई है, आई थिंक 2 है ना ओनली, तो क्या टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा, सिंपल ओ एन ई आ जाएगा। देखिए सबसे सिंपल टेबुलर फॉर्म होती है, लिख लिया। अब हम इस सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म को देखकर ही सेट बिल्डर फॉर्म हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कर्ली ब्रैकेट, एक्स इज सच दैट एक्स, ठीक है, सिंपल हो गया। इज़ अ वॉवेल इन द वर्ड वॉवेल, ये क्या है, इज़ अ वॉवेल, ठीक है, इन द वर्ड, यहाँ से लेंगे इन द वर्ड वॉवेल, वॉवेल्स जो भी लिखा है, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये सिंपल हो गया, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ 34। फैक्टर ऑफ 30 आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे फैक्टर ऑफ 30, जैसे कि आपने फैक्टर्स पहले पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए सबका फैक्टर दे 30 इंटू 1 इक्वल टू 30 हो गया, 30 इंटू 2 नहीं 15 होगा, 15 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसी तरह से हम 1 बाय 1 यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 5 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 30। इसी तरह से फैक्टर निकालते जाएंगे, 4 में नहीं आएगा 5 में आएगा, देखिए 5, हाँ 5 3 ज़ा रस पलटता जाएगा, 5 3 ज़ा 15, नहीं 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा, देखिए 5 6 ज़ा 30 हो गया, 6 5 ज़ा 30 हो गया, ठीक है। इस तरह से फैक्टर निकालेंगे। 3 इंटू, ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे, इसमें जो नंबर्स आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, चाहे वो इधर हो, दोनों ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर्स आएंगे, देख लेते हैं नंबर्स क्या थे। चलिए हम पहले कर्ली ब्रैकेट करते हैं, सबसे पहले तो 1 है, ठीक है, फिर 2 से जा रहा है, 2 है फैक्टर, 3 है इसमें फैक्टर, 5 है, 4 नहीं हुए, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 15 है एंड 30 है। 30 खुद का भी फैक्टर, 30 बन रहा 30 हो गया, ठीक है। ये फैक्टर्स ऑफ 30 हो गए, हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए क्या करना, बहुत सिंपल सा है, देखिए आसान है। एक्स सच दैट एक्स, किसी भी एक नंबर की बात हो रही, इज़
अ फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा, बस इतना ही लिखना था, क्योंकि हम लिख कर ही बताएंगे ना फैक्टर ऑफ 30 जो x है, कोई भी 6 है 10 है 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 30। सिंपल सा है। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब द होल सेट। मतलब जो दो हमें सेट दे रखे हैं, क्या वो होल सेट हैं? दोनों आर सेम सेट हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है जैसे नंबर 1 69750 है, यहाँ पे 05679। देखिए सेट में आगे पीछे नंबर्स या अल्फ़ाबेट डिजिट्स जो भी दे रखा है कर सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए आपके पास प्लेट है, आपके पास प्लेट में क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी, ऑर्डर अगर बदल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे 6 है, देखिए पहले काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5 हो गए। 0 है 0 है, 5 है 5 है, 7 है 7 है, 9 है 9 है, 6 है 6 है, तो सेम है। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए? ये क्या है? सेम सेट है। यस, सेम सेट क्या है? सेम सेट्स हैं। ठीक है, दोनों सेम सेट्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सेकंड वन है, इसमें दे रखा है x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड गुड। देखिए थोड़ा सा छोटा ओ बन गया, लेकिन GOOD गुड कैपिटल लेटर्स मानिएगा। ठीक है, एंड लेटर्स ऑफ द वर्ड गॉड, GOD गॉड। देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना कि नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं या डिजिट सेम होनी चाहिए, रिपीटेडली हो, क्योंकि इसमें रिपीटेड है। इसमें क्या है? गुड, इसमें है गॉड, लेटर ऑफ द वर्ड गॉड। तो GOOD सेम ही है ना, लेटर्स तो सेम है, तो ये क्या हो गया? ये सेम सेट हो गया। यस, बोथ आर सेम सेट्स। ठीक है, चाहे इस तरह से लिखा हो या इस तरह का, एक लेटर है जो वर्ड गुड से है, एक्स लेटर ऑफ द वर्ड गॉड है। ठीक है, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द वर्ड इक्वेशन एंड AEIOU। अरे अब ये बताना है, देखिए कि जो एक्स है इज़ अ वॉवेल है, एक वर्ड वॉवेल है इक्वेशन में। ठीक है, और एंड ये भी वॉवेल है। देखिए अब हमें मैच करना है, इक्वेशन में AEIOU है, ए है AEIOU। अरे वाह, इसमें तो सब है, तो इसमें भी सारे लेटर्स है ना, तो ये क्या होगा? यस, सेम सेट्स। इस तरह से समझना है। ठीक है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, एक टेबलर फॉर्म में दे रखा है, बस समझने के लिए दे रखा है। अब इसमें है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 248। देखिए फैक्टर ऑफ 16 को निकालेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा 16 के फैक्टर। तो 1 × 16 = 16, तो पहले 16 एक फैक्टर है, 1 भी एक फैक्टर है, तो 1 और 16 तो इसमें है ही नहीं दोनों, तो ये सेम सेट नहीं है, यहीं से पता चल गया। 248 तो है। ठीक है, तो इसमें सारे नंबर्स नहीं है, तो नो, नॉट सेम सेट, नॉट। ठीक है, इस तरह से हो गया ये। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे जाकर ज़रूर देखें, इंग्लिश ग्रामर और बच्चों से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। इसलिए मैंने रोस्टर लिखा ताकि आपको आदत हो सुनने की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब इंटीजर की लाइन आपको पता है, -5 -4 -2 इस तरह से शुरू, एंड एक्स इज़ अ स्क्वायर। अगर एक्स का स्क्वायर करते हैं तो जो कि लेस देन 16 है। अब हमें इसे समझना है, इंटीजर है, पहले जो एक्स है वो एक इंटीजर है, -4 से शुरू करते हैं, -2 -1 0, ये है एक्स। ठीक है, ये हमारा इंटीजर की लाइन हो गई। ठीक है,
और जो x है यहाँ से कोई भी एक x उठाएंगे, अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो वो 16 से कम होगा। मतलब ये लास्ट वन होगा, जैसे 4 4 जो 16, तो 16 से कम हो जाएगा, जानेंगे 13 के अंदर वाली बात कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 4 जो 16 है, x का जो स्क्वायर बनेगा वो 16 से कम होगा, तो 4 4 जो 16 हो जाएगा। अगर इस पे करेंगे तो 16 से कम होना चाहिए, तो यहाँ से ये इधर हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ होगा। तो नंबर्स क्या होंगे, -3 -2, हाँ यही होगा। तो ऐसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखना था, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 3 9 होगा, इसलिए वो 16 से छोटा है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x such that x is equal to 3n and n belongs to whole number and n is greater than 4। पहले तो n greater than 4 है, that means वो 5 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, greater than 4 हो गया। अब ये 4 हो गया तो 5 हो गया, यहाँ पे 3n है, मतलब 3 × 5 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया, तो पहला 15 होगा और वो बिलोंग्स टू होल नंबर है। ठीक है, समझ गए। तो ये है, अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी, देखिए, तो ये 3 × 5 अब 6 हो जाएगा, 3 × 7 हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, इस तरह 3 9 27। तो ये इसमें आएंगे 15 18 21, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, अप टू, यहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं करेगा कि अप टू कहाँ तक है, लेकिन बस ये कि 4 से बड़ा है। तो ये क्या होगा, अब हमारे इसको देखिए, सिंपल से यहाँ से समझ में आ गया हमें, x जो है 15 हो गया नंबर, 3n होगा, 15 है, 18 21 24। देखिए कहाँ तक लिखेंगे आप पूरे सेट में, तो आप क्या करें, कॉमा लगा 1 2 3 डॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तो लिमिटेशन क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। अगर यहाँ पे कोई चीज़ बताई होती कि अप टू या लेस देन, तो हम इसको वहाँ तक लिखते हैं, वो नंबर यहाँ पे ज़रूर होता। ठीक है, इन दिस केस ऐसे ही होगा। अब थर्ड वन है, x is such that x belongs to n, दैट मीन्स x जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड x का जब स्क्वायर करेंगे वो नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 50, इज़ ग्रेटर देन 50 है, और यहाँ पे लेस देन 50 हुआ इधर से, तो क्या होगा, तो एक्सेसर इज़ ग्रेटर देन 50, अच्छा 50 से बड़ा है ये, हाँ। तो अब ये होगा, इट मीन्स x का अगर स्क्वायर करेंगे वो 50 से बड़ा हो जाएगा, कोई भी नंबर है, जैसे कि ले लेते हैं, देखिए अब 5 5 × 25, 6 6 × 36, 7 7 × 49, 7 × 7 हो गया ना, 7 का स्क्वायर अगर लेते हैं 7 7 × 49 हो गए, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 8 8 से 64, हाँ 8 आएगा नंबर, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8। ठीक है, 8 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स भी है, और ये 50 से बड़ा, इसका जो स्क्वायर आ रहा है वो 50 से बड़ा है, और 7 का 50 से छोटा है, 49 है यहाँ पे। तो क्या नंबर है, 8, उसके बाद जितने भी होंगे वो बड़े होंगे, 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ पर भी कोई लिमिटेशन, जो x है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब सब पॉजिटिव ही है। ठीक है, 1 से स्टार्टिंग है, एंड अगर x जो भी नंबर है अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, ये कहा गया है, और उसका स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा वो 50 से बड़ा होगा। तो हमने चेक करते गए, तो 7 पे 49, 8 पे 64 हो गया। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा सेट, 8 से, तो 8 9 10 11 12। अब क्या करेंगे, नंबर्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 डॉट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल था, सिर्फ थोड़ा सा समझने वाली बात होती है कि क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है और कैसे लिखना है। तो ये देखिए
आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।